आप तो गणित समझिए जाले का। जाले में जो महागठबंधन का वोट है, उस वोट का 80% का मालिक केवल माइनॉरिटी है। 1,10,000 वोट माइनॉरिटी का जाले के अंदर है। अगर महागठबंधन से उस वोट को निकाल दीजिएगा तो महागठबंधन की जमानत नहीं बचेगी। और जिस प्रकार अभी मुस्लिम संगठित हो रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि महागठबंधन जाले में तीसरे नंबर पर रहे। ये बात मैंने कही और मैं इस पर आज भी कायम हूँ। और जब रिजल्ट 14 को आएगा तो आप देख लीजिएगा कि महागठबंधन जाले में तीसरे नंबर पर रहेगा। मुझे कौन टक्कर देगा ये तो मुझे मालूम नहीं है अभी, लेकिन महागठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा, ये गणित दिख रहा है। और जहाँ तक एनडीए को टक्कर देने का सवाल है, तो इस समय एनडीए को जाले में किसी से टक्कर नहीं है। अब नंबर का सवाल है तो कोई न कोई तो रहेगा ही 2 नंबर में, कोई न कोई तो रहेगा ही 3 नंबर में। दूसरा तीसरा का लड़ाई है। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात है। पहला नंबर का लड़ाई नहीं है ही नहीं। आप ये बात 14 को पता करिएगा, आप ज़रूर मिलिएगा हमसे। 14 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको विनती करता हूँ कि आप ज़रूर मिलिएगा हमसे। और इस संदर्भ को कोट करके हमको भी याद दिलाइएगा जो हम आपको क्या कह रहे हैं। पहले नंबर की जाले में कोई लड़ाई नहीं है। पहले नंबर पर 1 से लेके 10 तक एनडीए है। उसके बाद दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की लड़ाई है। दूसरे तीसरे नंबर में मुझे पूरा यकीन है कि माइनॉरिटी का ही कोई व्यक्ति आएगा, चूँकि उसकी संख्या है यहाँ। इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उनकी संख्या को हम कैसे नकार सकते हैं? हम नकार नहीं सकते। उनकी संख्या है, जाले में तो है। और मज़े की बात जानिए कि कुछ लोग तो हमको भी अच्छे संख्या में मतदान कर रहे हैं। अगर आपने काम किया है, हम आपको आपके काम का इनाम देना चाहते हैं। कल रात में मुझे 10 बजे रात में कई साथी एक जगह रोक करके हमको कह रहे कि आइए, हम लोग आपके पक्ष में हैं, आप कहीं मत भटकिए, आप कहीं दिमाग में मत लाइए कि हम आपसे बाहर जा रहे हैं। हम अपना मत अपने पूरे ख़ानदान का, अपने परिवार का मत आपको करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग भी जाले में हैं। तो इसलिए मुझे भी पूरा यकीन है कि इस बार के मतदान में एनडीए को भी माइनॉरिटी का कुछ % मतदान जाले में मिलने वाला है। ये उनके संतोष के भाव से पता चलता है। अभी 4 दिन पहले पूरी भरी बाज़ार में एक माइनॉरिटी की बहन हमारी गाड़ी को रोककर हमको ठंडा पानी और माजा अगर दे रही है ला करके, तो भाव से दे रही है। हमने कहा नहीं था उनको कि आप मुझे ठंडा पानी और माजा ला करके दीजिए, हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। मलिकपुर गए थे, कछुआ पंचायत का एक पंचायत है, वहाँ के मुसलमानों से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम अगर विकास के नाम पे देना होगा तो जीवेश कुमार को देंगे, लेकिन अगर सरकार के नाम पे अगर देना होगा तो हम तेजस्वी सरकार के नाम पे महागठबंधन को देंगे। नित्यानंद राय की रैली में जब मैंने लोगों से ओपिनियन लिया तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं भी थी। उनका कहना था कि हम मोदी सरकार को ही देंगे क्योंकि 10,000 रुपया आया है। चुनाव के वक्त 10,000 क्या एक ऐसा काम कर रहा है जैसे रामबाण काम करता है? चुनाव, ये देखिए, मोदी सरकार जनहित का काम पहले से कर रही है। पिछली बार भी जब हम लोग चुनाव में गए थे तो लोगों ने कहा ये फ्री का अनाज जो दिया गया चुनाव के लिए दिया गया है, चुनाव बाद बंद हो जाएगा। और ये 19 से चालू हुआ तो आज तक गरीबों को मिल रहा है। ये जो हाथ छाप वाले लोग हैं, खूनी पंजा वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अनाज को गोडाउन में सड़ा देते थे और गरीबों के घर एक चुटकी अनाज पहुंचने नहीं देते थे, शराब माफिया को बेच देते थे। ये वही लोग हैं। जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो पिछले 6-7 वर्षों से लगातार गरीबों के घर अनाज जा रहा है। तो इनको तो मुद्दा तलाशना है, काम तो कुछ करते नहीं हैं। तो कभी कहेंगे एम्स आया है वो नहीं बनेगा, कभी कहेंगे एयरपोर्ट जो चालू हुआ है 1 महीना बाद बंद हो जाएगा। पिछली बार भी हल्ला उड़ाए थे कि चुनाव के लिए हवाई अड्डा चालू किया गया, बंद हो जाएगा। और आज तक एयरपोर्ट चल रहा है और घरेलू उड़ान में नंबर 1 है दरभंगा का एयरपोर्ट। तो इसलिए जो जितना उड़ान योजना में नंबर 1 है, जो छोटे एयरपोर्ट की जो योजना है उसमें नंबर 1 परफॉर्मेंस कर रहा है दरभंगा का एयरपोर्ट। और एम्स का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करके गए, निर्माण कार्य चालू हो गया 4 दीवारी का। तो ये लोग भ्रम फैलाकर, असत्य बोलकर राजनीति करते हैं। कभी कभी पर्सनल अटैक करके राजनीति करेंगे। हमारी 200 एकड़ में उद्योग लगेगा। निश्चित रूप से हमारी योजना है, हम आने वाले दिनों में यहाँ भूमि अधिग्रहण कर करके 200 एकड़ में हमारी योजना है कि जैसे फूड प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग
काम कर सकते हैं। यहाँ एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है। तो फूड प्रोसेसिंग पर हम यहाँ आने वाले दिनों में उसकी फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, रोज़गार सृजन हो सकता है। हम तो इसी कैबिनेट में इसी बार उसको ला रहे थे, लेकिन संजोग से कुछ तकनीकी कारण से अंतिम कैबिनेट में वो नहीं आ पाया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाने की महान जनता अवसर देने जा रही है। तो ये मेरा पहला काम होगा कि 200 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके उसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में यहाँ डेवलप किया जाए, ताकि रोज़गार सृजन बड़े पैमाने पर हो सके।